एसन पुट इन करूंगा, उसके बाद कंडीशन न्यू होगी, हमेशा यूज्ड कंडीशन में हम नहीं बेचेंगे। सेल दिस प्रोडक्ट, सेल दिस प्रोडक्ट पे आते हैं। यहाँ पर आके अब यहाँ पर आपके पास तीन बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आगे आपने करनी है। प्राइसिंग, किस प्राइस पे बेचना है, आप वो वाली प्राइस पे बेचेंगे जो सबसे लोएस्ट होगी, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि शुरू में अकाउंट पे सप्रेस लिस्टिंग लगा लें, आउट ऑफ स्टॉक लिस्टिंग लगा लें। अभी जैसे आइटम आउट ऑफ स्टॉक है, मुझे नहीं पता कि ये कितने की है, मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये कितने की। अच्छा एक चीज और, अब ये 17 दिन पुरानी है लिस्टिंग, मैंने अभी देखा है, अभी ये मैं नहीं लगाऊंगा। दिस लिस्टिंग इज ओनली 17 डेज ओल्ड, ठीक है। तो 17 दिन पुरानी लिस्टिंग मैं नहीं लगाऊंगा। तो मैंने कहा था मिनिमम 6 मंथ पुरानी लिस्टिंग होनी चाहिए। 10 दिन में सर इतने रिव्यूज आ गए इसके पास? रिव्यूज नहीं आए, ये रिव्यू वही वाले मैनिपुलेट हो गए। अब जैसे ये वाली पुरानी लिस्टिंग, असल लिस्टिंग मुझे लगता है इसकी ये है, ठीक है। यहाँ मैंने देखा तो ये 17 आ रहा है, तो 17 में तो सर वेरिएशन ऐड किया है इसने? ये वेरिएशन है, ठीक है। ये वेरिएशन है नो हैंडल के साथ, अभी नो हैंडल के साथ जो मैं करूंगा तो इसमें वेरिएशन। ये असल लिस्टिंग इसकी ये वाली है, ना कि ये वाली, ठीक है। असल लिस्टिंग इसकी ये है 20 की, तो ये 20 की लेके आप ग्रांट फी अवेलेबल है। तो आप ये लिस्टिंग जिसकी एज कम हो आप नहीं लगाएं। बहरहाल मैं आपको सिर्फ ट्रैक करने के लिए बता रहा हूँ। अब प्राइसिंग लगानी है, प्राइसिंग कितनी लगाएंगे आप, जो आपने उसकी लोएस्ट प्राइस आपने टारगेट करनी है 37.87, ठीक है। क्वांटिटी, अब क्वांटिटी डिसाइड करते वक्त आपके पास है 2 से 3 सिनेरियोस। पहला सिनेरियो ये है कि वो डिफरेंट जगहों से मिल रही है, वो इजीली अवेलेबल है, आपको कोई मसला नहीं है, आपके पास 3 से 4 सप्लायर्स हैं, और आप समझते हो कि अगर एक सप्लायर मेरा ऑर्डर कैंसिल करेगा तो मैं दूसरे से भिजवा लूंगा, दूसरा करेगा मैं तीसरे से कर लूंगा, मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप मैक्सिमम 10 क्वांटिटी लिखें, इससे ज्यादा ना लिखें एज नहीं होगी, ठीक है। कि आपको 10 से ज्यादा ऑर्डर ना आए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप 10 आइटम्स लगाएं और आप अपने ऑर्डर करें। अगर आपको कोई इतबार नहीं है अपने सप्लायर पे, आपको लग रहा है कि सप्लायर पता नहीं ठीक है कि नहीं ठीक, तो आप 2 क्वांटिटी लगाएं, 2, ठीक। 2 पीस लगा के सिर्फ चेक करें, 2 पीस लगाएं और देखें कि क्या आपके ऑर्डर 2 आए। 2 के बाद अपने सप्लायर को ऑर्डर दें, देखें कि क्या आपका सप्लायर ऑर्डर डिस्पैच करता है। अगर ऑर्डर डिस्पैच कर देता है तो वेल एंड गुड, फिर बेशक 20 पीस ऐड करें, 50 करें, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर वो डिस्पैच ही नहीं करता तो आपके डिफेक्ट सिर्फ 2 हैं, उन 2 को आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी आपने इस तरीके से खुद डिसाइड करनी है कि आपने क्वांटिटी कितनी लगानी है। कंडीशन यहाँ पर न्यू हमेशा सेलेक्ट करेंगे हम लोग। आप एक चीज जो है वो यहाँ पर जो सिर्फ हम सेलेक्ट करेंगे वो ये है कि मोर एट्रीब्यूट्स में जाएंगे। जैसे मैंने आपको शिपिंग टेम्पलेट का पहले भी बताया था, ये शिपिंग टेम्पलेट जो हमने बनाई हुई है वो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने चेंज करनी है, अगर डिफॉल्ट से चेंज करनी है, डिफॉल्ट का मतलब जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है सिस्टम में, अगर वही रहने देनी है तो उसको जरूरत नहीं है। अगर आपने उसको चेंज करना है, आपने लेट शिपिंग ऑफर करनी है, फास्ट शिपिंग ऑफर करनी है, पेड शिपिंग ऑफर करनी है, तो वो शिपिंग टेम्पलेट आप पीछे से बना लेंगे। उसके शिपिंग टेम्पलेट के बारे में पहले तो नहीं पता, अच्छा चलिए वो कर लेते हैं। तो वो शिपिंग टेम्पलेट आप यहाँ से चूज कर लें। उसके बाद आपने जो ये है हैंडलिंग टाइम, आप हैंडलिंग टाइम एडिट करेंगे, ठीक है। हैंडलिंग टाइम मींस कि वो टाइम जिसके अंदर आपने ट्रैकिंग नंबर अपडेट करना है ऑर्डर का, आपने ऑर्डर को मार्क एज शिप्ड करना है, शिप करना है मार्क, ठीक है। तो वो हैंडलिंग टाइम आपने चूज करना है यहाँ पे 2 दिन या 3 दिन, ये चलता है स्टैंडर्ड। अगर आप 3 दिन से ज्यादा लगाओगे तो जब कस्टमर ऑर्डर देने लगेगा तो उसको रेड कलर में शो होगा कि ये और बंदा जो है वो 3 से 4 दिन में डिस्पैच करेगा या ज्यादा करेगा, ठीक है। तो 2 या 3 दिन। अब 2 दिन या 3 दिन हैंडलिंग टाइम का मतलब ये है कि वो दिन जिसके, फॉर एग्जांपल ऑर्डर आया है आपको मंडे को, तो आपने डिस्पैच करना है वेडनेसडे को, ठीक है। वेडनेसडे को ऑर्डर आया तो आपने डिस्पैच करना है फ्राइडे को, 2 दिन का हैंडलिंग टाइम मिल गया। अगर ऑर्डर आया है आपको सैटरडे को तो आपने डिस्पैच करना है ट्यूसडे को, कि सैटरडे और संडे काउंट नहीं होता, ठीक है। सैटरडे एंड संडे इज ऑफ, वो काउंट नहीं होते। उसके अलावा जो बाकी दिन है वो आपके डेज में काउंट होंगे। तो जितने दिन आपने लिखे हुए हैं बढ़ा देंगे। अब आपके कुछ ऑर्डर्स आपको लेने पड़ते हैं और वो आपको आइटम के आपने ऑर्डर लेने हैं, क्योंकि वो आइटम जो है वो एक सप्लायर के पास अवेलेबल नहीं है, वो आने वाली है। आप समझते हो कि यार अगर मैं 10 दिन हैंडलिंग टाइम डालूं ताकि मैं 10 दिन में इसकी ट्रैकिंग जनरेट कर सकता हूँ और मुझे ऑर्डर लेने चाहिए इसके, तो आप यहाँ पर 10 दिन हैंडलिंग टाइम लगा लें, 15 दिन लगा लें, 20 दिन लगा लें। कस्टमर को शो होगा कि 20 दिन का मतलब है कि आज है फॉर एग्जांपल 3-4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 8-9 अक्टूबर है। तो 9 अक्टूबर तो 10 दिन का मतलब है कि 21-22 अक्टूबर शो होगा उसको 10 दिन बाद, ठीक है। फिर 10 दिन बाद उसको मिलेगा। तो 2 दिन है तो 13-14 अक्टूबर शो हो जाएगा। ये बेस्ट अप्रोच नहीं है।
हाँ बेस्ट अप्रोच नहीं है ये, लेकिन आप ले सकते हैं ऑर्डर, क्योंकि इसके अंदर ज्यादातर जो फर्नीचर आइटम्स होती हैं, जो बड़ी बल्कि आइटम्स होती हैं, उसके अंदर आप टाइम ज्यादा ले लेते हो, तो हैंडलिंग टाइम आपने यहाँ पर अपना एडजस्ट खुद करना है। ठीक है जी, आप इसको करेंगे सिंपल हैंडलिंग टाइम जी, 2 दिन 3 दिन। सर ओवरऑल दो, डिलीवरी टाइम क्या होगा? हाँ जी ओवरऑल डिलीवरी टाइम क्या होगा? जी जी ये वो तो डिलीवरी, आपने जी जी बताते हैं। तो 2 दिन आपने हैंडलिंग टाइम लिख लेना है, ठीक। हैंडलिंग टाइम लिख के सेव एंड फिनिश करना है, आपका आइटम लिस्ट हो जाएगी अकाउंट पे। ठीक है, अब इसके अंदर मैं अब ये एट्रीब्यूट को खत्म करके दिखाता हूँ। प्राइसिंग, क्वांटिटी और ये है सेलर एसकेयू। अगर आप खुद से इसको कोई कोड देना चाहते हैं खुद से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें ये मिल रहा है किसी ऐसी वेबसाइट से जिसको आपने नाम लिखना है, या आप अपने अपना नाम कोई नाम देना, कुछ भी इसका अपनी याद दिलाने के लिए कोई भी इसका कोड देना तो आप दे सकते हैं। वो रिकमेंडेड नहीं है, वो ना दें अपनी, उनके ड्रॉपशिप में हमने मल्टीपल आइटम्स लगानी होती हैं। कुछ लोग क्या करते थे कि फॉर एग्जांपल अगर वो अमेजोन बिजनेस प्राइम से कर रहे हैं तो वो AMGB करके आगे उसको जो है वो 101 102, ठीक है, पता चल जाता है कि अमेजोन बिजनेस प्राइम की आइटम है, जब ऑर्डर आता है पता चल जाता है। ठीक है, ईमेल में पता चल जाता है कि ये फलानी मुझे फलां जगह से मिलेगी। या ये कि वॉलमार्ट के तो WM, सैमसंग तो SM, कुछ भी इसका नाम शुरू में लेकिन रखेगा। अमेज़न तो इससे पकड़ता नहीं। नहीं कुछ भी नहीं। इस स्टेटमेंट फिनिश करेंगे तो 15 मिनट के बाद आपकी जो आइटम है वो लिस्ट होगी आपके अकाउंट पे। ठीक है जी, तो आपकी आइटम जो है वो यहाँ पर मैनेज इन्वेंटरी के अंदर आएंगे, तो यहाँ पर आइटम यहाँ पर आ जाएगी आफ्टर 15 मिनट्स। ठीक है, अब आप आ जाएं शिपिंग सेटिंग्स में। शिपिंग सेटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको आप मिस नहीं कर सकते, इसको आपने देखना है। अब शिपिंग सेटिंग्स के अंदर जब आप बाय डिफॉल्ट आएंगे तो यहाँ पर आप एडिट एडिट टेम्पलेट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल इसी को। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसके अंदर ये इंटरनेशनल शिपिंग एक्टिव हुई होती है बाय डिफॉल्ट, आप इसको ऑफ कर देंगे। ठीक है जी, और उसके बाद बाकी जो है यहाँ पर जो ये डेज वगैरह ये जो आ रहे हैं, स्टेट्स आ रही हैं, आप इसको एडिट कर सकते हैं जिन जिन स्टेट्स पे आपने ऑफर करनी है। ज़्यादातर ये लोअर 48 स्टेट्स में डिलीवरी दी जाती है। ठीक है जी, ओके कर दें यहाँ पे। और यूके के अंदर यहाँ पर BFPO को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। एक्सक्लूड का मतलब अनचेक कर दिया जाता है, BFPO। ठीक है, ब्रिटिश फोर्सेस बॉर्डर, ऐसा कुछ बॉर्डर फोर्सेस ब्रिटिश, ऐसा कोई नाम है उसका। तो वो साइड एरियाज होते हैं, वहां पे हम डिलीवरी नहीं करते। BFPO जी। उसके बाद ये आ रही है एक्सपेडिटेड शिपिंग। एक्सपेडिटेड शिपिंग वो होती है जो कि फास्टेस्ट शिपिंग आप ऑफर करना चाहते हैं, जिस जिस स्टेट को जिस जिस जगह पे आप ऑफर कर सकते हैं वो आप कर देते हैं। तो नॉर्मल प्रैक्टिस ये होती है कि आप उसको प्राइसिंग पे ऑफर करते हैं, ताकि जब कस्टमर देखे ये बंदा जो है वो जब कस्टमर ये देखे कि ये जो बंदा है ये ऑफर कर रहा है चीजें, डिलीवरी ऑफर कर रहा है, तो उसको 2-3 ऑप्शन नजर आएंगी कि ये 13 से 14 अक्टूबर को भी डिलीवर करेगा, ये 12 से 13 अक्टूबर भी करेगा। तो उसके बाद 2-3 ऑप्शन नजर आएंगी। फास्टेस्ट शिपिंग भी लिखा है कि फास्टेस्ट शिपिंग भी देता है, तो वो फिर ऑर्डर देने को तरजीह समझेगा। तो जब एट द एंड जब वो पेज पे जाएगा, एट द फाइनल चेकआउट पेज पे जाएगा, तो उसको फिर ऑप्शन नजर आएगी कि ये $10 की है, ये फ्री है, ये तो वो फ्री वाली ही लेगा नॉर्मली। ठीक है, तो इसलिए कोशिश ये की जाती है कि आप इसको जो है वो प्राइसिंग के साथ ये बाकी ऑफर करें। क्लियर है जी यहाँ तक? तो आप यहाँ पर चाहें तो इसकी वो टेम्पलेट्स और भी बना सकते हैं। सर यूके में चैनल आइसलैंड और आइसल ऑफ मैन को सर प्राइसिंग कितनी ऑफर करें सर? जी, यूके में चैनल आइलैंड और जो वो वाला जो है वो दोनों अनचेक नहीं होते। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि स्टैंडर्ड डिलीवरी में आपको वो अनचेक नहीं करने देता जी। और प्राइसिंग जो है जी वो ये देखें, जैसे मैंने 8.99 और 10.99 2 डेज भी लिखी हुई है, तो आप इसी तरीके से इतने की शिपिंग आप भी ऑफर करते हैं। ये वो शिपिंग सिर्फ कस्टमर को दिखाने के लिए कि हमारे पास फास्टेस्ट शिपिंग अवेलेबल है, वो मोस्टली 99.9% कस्टमर इस पे ऑर्डर नहीं देगा। ठीक, अगर आ जाए तो कोई इशू नहीं है, हमने उसको 2 दिन में डिस्पैच करना है, हम डिस्पैच कर देते हैं, वो उसको मिल जाता है। तो ज्यादातर जो कोरियर डिलीवरी देती हैं, कोरियर जो उसको डिलीवर करती हैं, वो 2 से 3 दिन में ही, 2 दिन में ही। हाँ तकरीबन इतना होता है, तकरीबन। अब वो जो मेरे से पूछ रहे थे कि वो शिपिंग टाइम कितना है, वो ये है। ठीक है, वो इसके आगे लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल इधर से आ रहा है तो यहाँ लिखा है 2 से 4 दिन, 2 से 3 दिन, 5 से 8 दिन। इसमें चूज करेगा तो 1 से 2 दिन। ये है ट्रांजिट टाइम। ट्रांजिट टाइम मतलब जो रास्ते में टाइम लगेगा आफ्टर। अब
अब हमें जो है वो जो भी ऑर्डर आएगा उस पर लिखा होगा कि फॉर एग्जांपल कि 11 अक्टूबर को मुझे ये शिप करना है ऑर्डर, तो 11 अक्टूबर को शिप करूंगा तो आगे 4 से 8 दिन है, तो उसको शो होगा 11 से मतलब 14 से 18 अक्टूबर शो होगा कि 14 से 18 अक्टूबर तक उसको मिलेगा। ठीक है, ट्रांजिट टाइम ये या इसके थ्रू मैनेज होगा। इंटरनेशनल शिपिंग वाली तरह ऑप्शन नहीं करेंगे सर Edit- PO बॉक्स अनचेक नहीं करना इसमें, ना यूएस ना यूके में? जरूरत नहीं है उसका, कोई खास इम्पैक्ट नहीं है ये वाला। स्टैंडर्ड शिपिंग हाँ बस आपने इंटरनेशनल शिपिंग नहीं देनी ना, हम क्यों इंटरनेशनल शिपिंग, ठीक है इंटरनेशनल शिपिंग हम लोगों ने नहीं देनी। अच्छा जी, एक चीज और जो है वो ये है कि कुछ लोगों के जो वो उनको पता नहीं चलता कि यहाँ पे गोइंग टू ऑन हॉलीडेज के अंदर आप आके और आप अपना जो अकाउंट है यहाँ पर amazon.com एक्टिव रखेंगे, बाकी इनएक्टिव रखेंगे। ठीक है, अक्सर लोग मुझे मैसेज करते हैं कि जी वहाँ हमने लिस्टिंग लगा दी है लेकिन वो लिस्टिंग शो नहीं हो रही क्योंकि उनका अकाउंट इनएक्टिव होता है यहाँ से। तो उन्होंने मेक श्योर करना है उनका amazon.com एक्टिव है गोइंग टू हॉलीडेज के अंदर जाके, ये यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे amazon.com अगर यूके है तो यूके एक्टिव होना चाहिए, बाकी सारा इनएक्टिव होना चाहिए। ये गलती वो नहीं करेंगे, ये आप वाले स्टूडेंट का ये मसला है। अब ये हैंडलिंग टाइम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट, ये जो हैंडलिंग टाइम वाला देना यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है वो यहाँ पर आप हैंडलिंग टाइम 2 दिन कर देंगे, 2 दिनों से, ताकि आपका हैंडलिंग टाइम 2 दिन ही हो। अच्छा सर, इधर ही शिपिंग सेटिंग में जो अगर कनाडा से अकाउंट बनाओ तो उसका जो हैंडलिंग टाइम आ रहा होता है, वो डिलीवरी टाइम वो 7 to 14 डेज आ रहा होता है, वो एडिट भी नहीं होता। तो अगर शिपिंग सेटिंग में इधर आके यूएसए का कोई भी एड्रेस दे दें तो कोई इश्यू तो नहीं होता? जी यहाँ पे कोई भी एड्रेस दे दें, शिपिंग एड्रेस में कोई भी एड्रेस दे दें, ठीक हो जाएगा। ठीक है, सर ये हैंडलिंग टाइम बताइएगा कहाँ से निकाला था? ये यहाँ सामने से, ये देखो। अच्छा जी, अब आ जाए ऑटोमेट प्राइसिंग को। ठीक है, लिस्टिंग लगा दी, अब आपने ऑटोमेट उसकी करनी है प्राइसिंग। तो प्राइसिंग, ऑटोमेट प्राइसिंग, क्रिएट कस्टमाइज रूल। अब इस रूल का नाम, अब ये रूल्स हैं काफी सारे। अब इसमें रूल्स में जो हमारा रूल जो हम ज्यादातर इंप्लीमेंट करते हैं वो है कंपेटिटिव लोएस्ट प्राइसिंग। हम चाहते हैं कि लोएस्ट प्राइसिंग रहे उसकी, और उसकी जो प्राइसिंग है जो लोएस्ट प्राइस चल रही होती है उससे हम थोड़ा सा लो रखें। इस रूल का नाम कोई भी रख लें अपनी याद दहानी के लिए, 0.01 रूल रख लें, कोई भी जो नाम आपको पसंद आए वो रखें। उसके बाद मार्केट प्लेस चूज करें amazon.com। अब ये जो चीजें हैं ये दिस इज द मेन फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर हमने करना है कि जी हमने प्राइसिंग से लो रहना है, प्राइसिंग को मैच करना है, या प्राइसिंग से ऊपर रहना है। तो हमने प्राइसिंग से लो रहना है, मतलब कि जो सेलर ऑलरेडी प्राइसिंग ऑफर कर रहा है उससे हमने 1 सेंट कम रहना है। ठीक है, 2 सेंट कम रहना है। तो आपने कितना कम रहना है वो यहाँ पे आप लिख लें, 0.01 कम रहना है, 0.02 कम रहना है। ठीक है, ताकि जो जैसे ही वो अपनी प्राइसिंग डाउन करे हमारी ऑटोमेटिक प्राइस डाउन हो जाए, जैसे हमारी अपनी ऑटोमेटिक प्राइस डाउन हो जाए। हम चाहते हैं ताकि हमारी प्राइसिंग ऑटोमेटिकली डाउन रहे और हमें बार बार अनाउंस करना पड़े। जब अकाउंट हमारा नया होता है हमारे नंबर ऑफ लिस्टिंग्स कम होती हैं, तो इन टूल्स की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो बहुत पहले जो है कुछ अर्सा पहले ये टूल्स अमेज़न का नहीं था। ठीक है, लेकिन अब ये आ चुका है। तो ये पहले जो था कि एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर यूज किए जाते थे, अब जरूरत नहीं है, आप इसी को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम प्राइस कोड करके मेंशन कर सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पर आप आए ऑल ऑफर ऑन अमेज़न। अब यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं कि तमाम ऑफर्स जो अमेज़न पे अवेलेबल है तमाम ऑफर्स आ जाएंगी। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, या आप कर सकते हैं कि ओनली ऑफर विद सेम और बेटर कंडीशन। सेम और बेटर कंडीशन मतलब न्यू या यूज तो नहीं है, आपने न्यू से न्यू को कम्पीट करना है जी, न्यू से न्यू कम्पीट करना है, यूज्ड कम्पीट करना है यूज। ओनली ऑफर विद सेम फुलफिलमेंट मेथड मतलब FBA या FBM। तो वो आप इसमें से कोई ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से ये 3 ऑप्शन अगर आप चूज करना चाहें कर लें, अगर आप ऑल भी कर देंगे तब भी ठीक है, उसमें मैटर नहीं है। मेन चीज है यहाँ पर ये वाली, इसको करना होता है नो, ये वाला, इसको हम यस नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि प्राइसिंग आप अमेज़न के बाहर भी मैच करना चाहते हैं, कि वॉलमार्ट से, सैम्स क्लब से बाहर हम नहीं मैच करना चाहते। हम अपनी प्राइसिंग को सिर्फ विद इन अमेज़न ही मैच करना चाहते हैं।
ठीक है जी। उसके बाद है डू यू वांट टू कंटिन्यू रीप्राइसिंग इफ यू अपडेट योर प्राइसिंग एल्सवेयर इन सेलर सेंटर, मतलब अगर आप इन्वेंटरी पेज पे किसी और पेज पे प्राइसिंग अपडेट करते हैं तो क्या ऑटोमेटिक प्राइसिंग रुक जाए या ना रुके, तो आप लिखोगे नहीं ना रुके, ऑटोमेटिक प्राइसिंग चलती रहे। ओके, तो आप सेव दिस रूल एंड कंटिन्यू कर दें। आप प्रोसीड टू एसक्यू सिलेक्शन पे जाएंगे। अब यहाँ पर आपके जो आइटम्स आपने लगाई हुई होंगी वो उसका नाम आ जाएगा, एसक्यू मतलब जो एसन आ जाएगा, आज की डेट आ जाएगी और प्राइसिंग आ जाएगी। और यहाँ पे दो डब्बे बन जाएंगे खाली, इसके अंदर लिखा पूछेगा कि इसके अंदर प्राइसिंग लिखो अपनी मिनिमम और मैक्सिमम। हम लिख देंगे कि हमारी मिनिमम प्राइस है $20, मैक्सिमम है $30। तो वो 20 से 30 के दरमियान रखेगा, ठीक, ना 30 से ऊपर जाने देगा ना 20 से नीचे जाने देगा। तो वो 20 से 30 के दरमियान ऑटोमेटिक प्राइसिंग को मैनेज करेगा। हाँ, वो आप अपनी मार्जिन को देख के रखोगे, क्या आपको इसमें से मिनिमम प्राइस पे कितने पे आपको बच रहा है। अगर उससे कम नहीं बच रहा तो आप उसको छोड़ दोगे, हाईएस्ट प्राइस आप जितनी मर्जी रख लो। तो वो ये होता है कि वो ताकि कंपटीशन जब देना है तो हमने उसको मिनिमम बताइए ना कि वो कम करता करता जीरो पे ले जाए ना, तो उसको मौजे हैं तो वो तो कह रहा ठीक है बेचो सस्ता, हम नहीं बेचेंगे ना, हम उसको तो मिनिमम हम अपने यहाँ पर रखेंगे। अगर वो मिनिमम से नीचे, फॉर एग्जाम्पल आपने $20 लिखा था यहाँ पर और आप अपने इन्वेंट्री वाले पेज पे जाके ये वाले पेज पे आप उसको 20 से कम कर देते हो, कहीं सी जगह 20 से 19 कर देते हो, तो आपको वो अमेज़न आपकी प्रोडक्ट इनएक्टिव कर देगा, एरर देगा कि आपकी ये जो प्राइसिंग है ये प्राइसिंग एरर है, अपनी प्राइसिंग ठीक करो। तो आपको दोबारा ऑटोमेट प्राइस वाली इस पेज पे आना पड़ेगा और आपको अपनी मिनिमम प्राइस या तो 19 करनी पड़ेगी तो या अपनी प्राइस वहां से ठीक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपने जब यहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस चूज कर दी तो अब वो उसके दरमियान ही प्राइस रहेगी, तो प्रोडक्ट एक्टिव रहेगी, बढ़ेगी या कम होगी तो प्रोडक्ट आपकी इनएक्टिव होगी। क्लियर है जी? यहाँ जी जी। ऑटोमेट प्राइसिंग शुरू में नए काम में करना कोई रिकमेंडेड नहीं है, जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, कि एक दो प्रोडक्ट्स होते हैं आप खुद भी कर सकते हो इसको। सर ये इन्वेंट्री में दोबारा बताइएगा, सेटिंग में कैसे प्राइस सेट करनी है? इन्वेंट्री नहीं, मैंने ऑटोमेट प्राइसिंग का बताया, यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे इन्वेंट्री वाला जो पेज है, इसमें अभी कोई प्रोडक्ट नहीं लगी हुई तो यहाँ पर प्राइसिंग आ जाती है, यहाँ पे करके तो आप इसको प्राइसिंग एडिट कर सकते हैं। जब आप प्रोडक्ट लगाएंगे तो यहाँ प्राइसिंग लिखी आएगी आपकी। ठीक सर है। अगर 2 to 3 टाइम देंगे अमेज़न पे तो अमेज़न बायर को 4 से 5 दिन दिखाएगा। मतलब यानी हमने कहा था ना ट्रांजिट टाइम, अगर हम 2 to 3 यानी अभी हमने कहा था मतलब कि डिस्पैचिंग टाइम और ट्रांजिट टाइम वो ऐड करके हैंडलिंग टाइम ऐड करके बताएगा। अच्छा ऐड वो करके अभी जब ऑर्डर देने होंगे तो ऑब्वियसली वो कस्टमर तो ये चाहता है ना मुझे बताओ मुझे कब मिलेगा, तो आपने हैंडलिंग टाइम डाला 2 दिन और आपने ट्रांजिट टाइम डाला 4 दिन, तो 6 दिन हो गए, तो वो अमेज़न 6 दिन दिखाएगा उसको कि 6 दिन बाद आपको मिलेगा। वो डिस्पैच कब करना है वो इंटरनली हमें पता है, कस्टमर को नहीं पता कब करना है। कस्टमर को वही शो होगा नहीं, कस्टमर को हमें वो शो होगा ना जब हमने हैंडलिंग टाइम डाला हुआ, ट्रांजिट टाइम को तो नहीं। ट्रांजिट टाइम से हमें कोई मसला नहीं है, कोई तो खास इशू नहीं है। सर अगर हमने किसी प्रोडक्ट के ऊपर लोएस्ट प्राइस लगाई और कंपेटिटर ने भी उसके ऊपर लोएस्ट प्राइस लगाई हुई है हमारे, तो हाँ जी। वो किस तरह से मैनेज करेगा? मतलब जिसकी सबसे लोएस्ट प्राइस जाएगी, मतलब मिनिमम प्राइस जो जाएगी उसके ऊपर जाके वो स्टॉप कर जी देगा। अगर हाँ बिल्कुल, अगर उसकी मिनिमम प्राइस 25 है तो वो 25 पे उसकी ऑटोमेटिक प्राइसिंग रुक जाएगी। अगर हमारी 20 है तो हमारी 20 तक चलती रहेगी, 20 से नीचे हमारी ऑटोमेटिक प्राइसिंग हमारी भी रुक जाएगी। सर लेकिन अगर अभी वो 25 पे आकर रुक गया तो हमारी भी 24 के करीब रुक जानी चाहिए, कि वो नहीं आती जाएगी 20 से नीचे आती है। जब तक हमारा कंपटीशन नहीं है वो नहीं जाएगी। जब कंपटीशन जहाँ पे वो कंपटीशन मिलेगा फिर 1 सेंट कम, फिर 1 सेंट कम, फिर 1 सेंट कम, ठीक है, तो वो होता रहेगा कम। अब आपने जो भी आइटम लगानी है ऐड कैटलॉग में आए, यहाँ पर देखें मैनेजर सेलिंग एप्लीकेशंस में कि क्या वो ब्रांड आपके अप्रूवल वाले में है, यहाँ पर अप्रूव्ड में है। इफ इट इज इन अप्रूव लिस्ट तो उसको लिस्ट करने की तरफ जाएंगे, अगर अप्रूव लिस्ट में नहीं है तो आप नहीं जाएंगे। ठीक है, नए न्यू अकाउंट्स पे। ठीक है, आप प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे, जैसे मैंने बताया शिपिंग सेटिंग को सेलेक्ट करेंगे और आप जो है वो प्रोडक्ट को लिस्ट लगा देंगे। जी और भी क्वेश्चन किसी का? मैं बता रहा हूँ कि जो भी आइटम आपने लगानी है उसका ब्रांड आपकी इस लिस्ट में होना चाहिए, जो पेज मैंने खोला हुआ इसमें उसका नाम होना चाहिए। लेकिन जब ओपन ब्रांड से
लेकिन जब हाँ बस, लेकिन जब अगर वो नहीं है तो आप नहीं लगाएंगे। ओपन ब्रांड सेल कर रहे होंगे तब तो नहीं इस लिस्ट में हाँ तब नहीं जरूरत, वो 4-5 माह बाद आपको जरूरत नहीं है इसकी। तो जब हम मिनिमम टू मैक्सिमम प्राइस सेट करेंगे, जी जी मिनिमम प्राइस हमारी वो शायद उठ के चला जाता है वहाँ से, हाँ जी। लिस्ट क्लोज कर तो हमारी प्राइस इंक्रीज हो जी जाएगी। वो हमारी मैक्सिमम लिमिट तक जाएगी या मैक्सिमम लिमिट तक, यहाँ पे इसको कंपटीशन नेक्स्ट कंपटीशन की नेक्स्ट कंपटीशन मिनिमम लिस्ट तक जाएगी। नेक्स्ट जो कंपटीशन होगा उस तक जाएगी। तो आपने जो भी आइटम लगाएंगे, जो भी प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं, उसका जो ब्रांड है वो इस लिस्ट में होना चाहिए। देन आप उस प्रोडक्ट को लगाएंगे। जब प्रोडक्ट लगाएंगे, अभी तक जो आपकी जो असाइनमेंट है, जिन लोगों ने, तमाम लोगों ने असाइनमेंट की है, इनमें से किसी की भी असाइनमेंट बेहतर नहीं है। इसको दोबारा आप देखिए, जो जितनी मैंने चेक की है, शायद नीचे वालों की ठीक हो। जी डॉक्टर सर क्वेश्चन करें। सर हम ना ये स्टोर नेम जो है रिकमेंड करते हैं लोग के 2-2 महीने बाद, 3-3 महीने बाद स्टोर नेम अपना चेंज कर लो। तो ठीक जो है, स्टोर नेम हम बाद में चेंज करते हैं, वापस प्रीवियस स्टोर नेम रख सकते हैं, हर दफा ही चेंज करना पड़ेगा इसको? फिर ये आप रख सकते हैं। चेंज स्टोर का नेम आप चेंज कर सकते हैं। स्टोर का चेंज नेम चेंज करने के पीछे ये होता है कि आप जब आते हो तो कंपेटिटर जो होता है वो आपको ट्रेस करना शुरू कर देता है। तो आप नया चेंज कर दो तो वो आप ट्रेसिंग में नहीं आते। तो इसकी ये पीछे वजह है और कोई वजह नहीं है। लेकिन अगर उसने आपकी सेलर आईडी कॉपी कर लिया तो फिर आप जो मर्जी नाम रखते जाओ वो आपका पता कर देगा। अच्छा सर, दूसरा इनवॉइसेस का खतरा कब तक रहेगा? मैसेज का खतरा देगा 4 माह तक, 3 से 4 माह सर तक। मुझे 3 महीने तो हो गए, अभी तक तो कोई नहीं आई। सेल्स आई हैं आप पे? मैं सर सेल ले रहा हूँ, महीने की 7,000-8,000 ले रहा हूँ। ठीक है, बस 90 डेज मुकम्मल हो जाने दें, देख लें कि सर हो 90 गया डेज 90 डेज मुकम्मल। 90 डेज मुकम्मल है, उसके अलावा अकाउंट हेल्थ भी 100% है, कुछ भी अभी तक नहीं हुआ, सब कुछ ठीक, 100% है। अल्लाह खैर करेगा, नहीं आएगी, सर ठीक नहीं है। आएगी, नहीं आएगी सस्पेंशन, नहीं आएगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, वीटीआर के बारे में पूछना था कि अगर वैलिड ट्रैकिंग रेट नीचे आ जाए, लास्ट 30 डेज की विंडो चल रही होती है, तो वो पहले तो मेरा 94 पे था, लेकिन रात मैंने देखा वो 83 पे आ गया। तो जो पिछली ट्रैकिंग मैंने रिपोर्ट डाउनलोड की है, जो ऑर्डर्स की ट्रैकिंग मिस है वो लगा दें दोबारा, कोई इशू तो नहीं होता? नहीं, हाँ बिल्कुल, नहीं आप वो ट्रैकिंग को अपडेट करें, जिन जिनकी ट्रैकिंग खराब है उनको अपडेट करें आप। और तो आप सर टीबीए की जी, ट्रैकिंग भी लोग लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं वो वैलिड आ रही है, वो कुछ ट्रिक है वो थोड़ी सी बता दें कि किस तरह से लग रही है? टीबीए की ट्रैकिंग नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। वो ट्रिक उसमें यही है कि आप वो जब शो करते हैं, जो ट्रैकिंग वहां पर आप अदर चूज कर देते हैं, अमेजोन लॉजिस्टिक की बजाय अदर चूज करके आगे जो है वो आप उसकी सर्विस का देते हैं। लेकिन टीबीए की ट्रैकिंग ना करने की, सर समझ नहीं आई, शोर आ रहा था। मतलब जैसे कि कोई अगर फास्टेस्ट डिलीवरी करवा, एक्सप्रेस डिलीवरी करवा, नहीं वो उन्होंने कुछ और पूछा है, मैं आंसर करता हूँ। तो जो ट्रैकिंग है, टीबीए की ट्रैकिंग जो है वो यूज नहीं करना रिकमेंडेड है, ना यूज करी जाए। इसको रिकमेंडेड ऑप्शन तो यही है, अगर यूज करना पड़े तो अमेजोन लॉजिस्टिक की बजाय अदर चूज करके, अदर एंड पे आएगा, अदर चूज करके आगे जो है वो ट्रैकिंग नंबर टीबीए वाली ही एज टीबीए ट्रैकिंग कहते हैं, जो अमेजोन बिजनेस प्राइम ट्रैकिंग दे रहा होता है, ठीक है। अमेजोन से जो बाय करते हैं तो अमेजोन जो अपनी ट्रैकिंग देता है उसे टीबीए टीबीएस ट्रैकिंग करते हैं, तो वो आप यूज कर सकते हैं। तो वो यूज करना रिकमेंडेड नहीं है। अभी तक इशू भी कोई नहीं आया, ये नहीं कि इशू आया, इशू भी अभी तक कोई नहीं आया। लेकिन कुछ लोगों से सुना है दूर दूर से कि वो कह रहे हैं कि शायद हमें वायलेशन ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी। सर अदर में अमेजोन लिखना है या अमेजोन शिपिंग लिखना है, और उसमें सर्विस में ग्राउंड लिखना है या क्या लिखना है? ग्राउंड लिख लें, एक्सप्रेस लिख लें और आगे ट्रैकिंग नंबर लिख लें, लेकिन वो कई दफा इनवैलिड भी शो करता है ये, फिर आप दोबारा चेक कर लें एक दफा डाल के, अच्छा इनवैलिड सर, नहीं करता। मतलब कुछ ट्रैकिंग मेरी आप मैंने कोशिश वो करें कि आप वो गेट ना मोड। करें, आप उसकी जगह पर आप जो है ना वो अमेजोन उसकी ये जो ट्रैकिंग दूसरी जो है वो आप करें। अच्छा सर, कुछ ट्रैकिंग मैंने ना वो गेट मोड ट्रैकिंग से लगाई थी, लेकिन उसने वो भी इनवैलिड दे दी, तो वो भी दोबारा अपलोड कर दूं चेक करके? वो आप अपडेट कर दें। जो आपकी गेट मोड ट्रैकिंग से आई है वो देख लेंगे, डेट सेम होनी चाहिए, डेट सेम है कि नहीं सेम, ऐसा इशू तो नहीं है कोई कि आपने जब डेट है वो गलत कर ली है।
अच्छा सर, अगर कोई कैटेगरी बीटीआर की वजह से वो ब्लॉक कर दे तो दोबारा ओपन हो सकती है केस ओपन करके? जी हो जाती है, उनको अपील करें, अपील के अंदर आप ओपन करवा सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ये आप आगे बताएंगे कि ये ट्रैकिंग वगैरह के जो इशू होते हैं कैसे कंफ्यूज करी जा रहे हैं? कोई बात नहीं। जी तराबुल हसन। अस्सलामुअलैकुम सर। अस्सलाम। अच्छा सर, मेरे साथ भी तो ये वैलिड ट्रैकिंग का इशू आ रहा है। मेरी ट्रैकिंग बिल्कुल वैलिड है, लेकिन वो फिर भी अमेज़न ने उसको अनवैलिड करके वो मेरा वीडियो कम कर दिया। तो इसका कोई है? हल क्या? इसका हल यही है, रिपोर्ट डाउनलोड करके जो है वो आप अपनी अपडेट कर लें तो वो ठीक हो जाएगा। अपनी रिपोर्ट डाउनलोड करें बीटीआर की और देन उसकी जो है वो आप उसको करें। सर वो डाउनलोड की है, डाउनलोड करके वो जो ट्रैकिंग उसकी अकॉर्डिंगली वो मैंने इन पेस्ट भी कर दी है, लेकिन फिर भी वो ट्रैकिंग में ठीक नहीं हो पा रहा। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि वो डाउनलोड जिसकी आपका ना शोर बहुत ज्यादा आ रहा है, आप रिपोर्ट डाउनलोड करें जिस जिसकी आपकी ट्रैकिंग खराब है उस ऑर्डर को देखें कि आपकी ट्रैकिंग अगर वो वैलिड है और फिर भी वो खराब शो कर रहा है तो अमेज़न के साथ केस ओपन कर लें या चेक करें उसमें कोई ना कोई मिस्टेक आपने की होगी। फेडेक्स की आपने सर्विस का नेम ना गलत चूज किया हो, यूपीएस की सर्विस का नेम ना गलत चूज किया हो, ग्राउंड था तो ग्राउंड ही होना चाहिए था वहां पर, ठीक है। आप उसको एक दफा रीचेक कर लें। जिसकी फिर भी खराब हो तो वो गेट मोर ट्रैक्स पे जाएं, जाके नई ट्रैकिंग लेके वो यहाँ पर अपडेट कर दें, वो ठीक हो जाएगा। अच्छा सर, मैंने एरोजीनियस में ट्रैकिंग गेट मोड की तरह वही मैं यूज कर रहा हूँ, तो उसमें बैक डेट की कुछ ऑर्डर्स हैं, कुछ ज़्यादा पुराने हो गए, तो वो बैक डेट की ट्रैकिंग नहीं लग सकती उसमें, फिर उसका क्या हल होगा? वो ऑटोमेटिकली 30 दिन में उसका इफेक्ट वैसे भी खत्म हो जाएगा। 30 दिन में उसका इफेक्ट वैसे भी खत्म हो जाएगा ज्यादा पुराना। तो फिर कोई ना कोई ट्रैकिंग लगा दूँ, फिर भी अगर उसने अनवैलिड कर दिया तो दोबारा से न्यू ट्रैकिंग लगा दूँ? जी जी, दोबारा चेंज कर लें उसको, चेंज कर लें, ठीक है। इसके अलावा एक ट्रैकिंग वीटीआर अपडेट करने का एक और हल होता है, वो ये होता है कि आप चाइना पोस्ट को चूज करें, आप यू जी लिखें, यू एंड जी, यू फॉर उस्मान, जी फॉर गॉड, ठीक है। यू जी लिखें, आगे जो है 9 डिजिट का कोई भी नंबर लिखें और आगे सी एन लिख दें, तो आप जो है उसको अपडेट करेंगे तो उससे वीटीआर भी ठीक हो जाता है। वीटीआर वो एक्सेप्ट हो जा कर लेता है चाइना पोस्ट की ट्रैकिंग। सर ब्रांड ओपन होने के बाद सेल्स का तो कोई इशू नहीं ना होता, यानी सॉफ्ट अप्रूवल वाला ब्रांड हो या ओपन ब्रांड हो, उसमें सेल्स का तो कोई इशू नहीं होता? किसका इशू नहीं होता? सेल्स का मतलब सेल्स का यानी जितनी मर्जी सेल्स आ जाए। सर ट्रैकिंग के लिए जो शिपर बे की आईडी परचेज होती है आजकल नहीं हो रही, वो उसका क्या हल है? शिपर बे की आईडी जो है ना उस पर मसला आ रहा है। ओए जीनियस कर लो, ओए जीनियस, ओए जीनियस, गेट मोर ट्रैक्स और एक और है वो भी कर लो। अमेज़न 6 मंथ्स के बाद ओपन ब्रांड का ओपन अप्रूवल ब्रांड पे रिसिप्ट डिमांड करता है 6 मंथ्स के बाद। सर थोड़े दिन पहले तो एक इशू डिस्कस कर रहे थे कि सप्लायर से जो है ना वो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो रिसिप्ट ना डाल के भेजे, पार्सल के साथ रिसिप्ट ना भेजे, उसकी क्या वजह होती है सर? कस्टमर को रिसीव ना जाए, उसको लगेगा हमने अपने तरफ से किया है, ना कि किसी सप्लायर से लेके भेजा।
सही जो चैवी है वेबसाइट ये बस ये ड्रॉप शिप फ्रेंडली नहीं है, ये ड्रॉप शिपिंग में प्रॉब्लम करती है, ऑर्डर कैंसिलेशन बहुत ज्यादा करती है। कॉल करनी पड़ती है हैं हाँ कॉल सॉल्व करनी पड़ती, फिर यूज कर देता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर मसला करता है। तो थोड़े दिन पहले आपने कुछ वेबसाइट सीखने में बताई थी कि ये दूसरे वेबसाइट से भेज करो क्योंकि इनके शिपमेंट के कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे। वो प्रॉब्लम्स क्या थे सर? कौन सी वेबसाइट नाम बोलो? नहीं आपने वो जो नाम बताए थे और जो आपने अवाडो अवाडो के वो कुछ इलाकों में कि वो अपने स्टोर्स पे चेक करता है कि स्टोर में Argos। वाला क्या अपने इलाकों में डिलीवर करती है। सर सॉफ्ट अप्रूवल वाले ब्रांड और ओपन ब्रांड हम 6 मंथ के बाद कितने लगाने चाहिए? क्या रिकमेंड करते हैं कि 1 मंथ में कितने होने चाहिए? आप 1 मंथ में 10 से 15 लिस्टिंग लगा सकते हैं। 6 मंथ के बाद फिर सॉफ्ट अप्रूवल हो गया ओपन ब्रांड। सभी अकाउंट क्रिएट करते हैं इस तरह हाँ जी कितनी 30 पाउंड। 30 और इसको हम फर्स्ट टाइम इंडिविजुअल को रखेंगे नहीं वो जो 30 By default ये ये बाय डिफॉल्ट ये प्रोफेशनल होगा, तो आप कर सकते ये हैं। हमारे को ट्रांसफर है हर माह चार्ज करेगा। सर न्यू अकाउंट पे कैपिटल इधर ही अंदर करवाना रिकमेंडेड है हाँ करवा सकते वो हैं। कोई इशू नहीं 30 पाउंड बेटा 40 से ज्यादा कर देते हैं चलिए जो 30 पाउंड चार्ज करेगा इसमें टैक्स में वैट इंक्लूड होगा कि वैट इंक्लूड नहीं होगा? 30 पाउंड के ऊपर वैट होगा? इंक्लूड होता है 25 प्लस 30 25 प्लस होता है। सर जब हम ट्रांसफर वाइज से पेमेंट पाकिस्तान से फेच करते हैं यानी कि पाकिस्तान से ऐड करते हैं तो सर कन्वर्जन रेट अलग लगता है और जो वो हमसे चार्ज कर रहे होते हैं वो अलग लगता है? अभी जिनके आगे मैं ओके लिख रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि वो बेच सकते हैं। आप देखेंगे जैसे ये वाला जो है ये वो है पीएल ब्रांड है। देख रहे हैं आप? ठीक है ये पीएल है, प्राइवेट लेबल है, ये अपनी बेचेंगे। सर कार्ड के थ्रू अगर हम पाकिस्तान में अपने ट्रांसफर वाइज के कार्ड के थ्रू अगर पाकिस्तान में कोई पेमेंट करते हैं और हमारा अकाउंट यूके डिटेल्स में क्रिएट यूके पाउंड में हमारा कार्ड है तो सर वो पाउंड अगर देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ डॉलर में अगर हम कोई पेमेंट करते हैं तो वो जीबीपी को पहले यूएसडी में कन्वर्ट करने का कन्वर्जन रेट देगा? क्योंकि अगर मैंने नेक्स्ट अमेरिका में मैंने कोई चीज पाया कि ये मैं यूके वाले ट्रांसफर वाइज से बेशक मेरे पास डॉलर अकाउंट है लेकिन सर फिर भी अगर मैं करूंगा तो जीबीपी को पहले यूएसडी में कन्वर्ट करूंगा क्योंकि वो कार्ड के थ्रू कर रहे हैं ना वो उस अकाउंट के थ्रू तो नहीं हो रहा। अच्छा ये वेबसाइट जो है ये यूएसए की है और यहाँ पे जो ये डॉलर में आ रही है, तो डॉलर में नहीं आ सकती है, तो पाउंड में ही आएगी। सर ये चीजें तो होती भी देख ये फिर तो नहीं आइडिया, लेकिन ये देखे ना ये वाली करेंसी आ रही है ग्रीस की, ये ग्रीस है ये, ठीक है जीआर, और ये यूरो आ रहा है, यहाँ पे जो है ये डॉलर आ रहा है, तो ये जो है पाउंड में आप कर रहे हैं, तो ये वेबसाइट इसकी सप्लाईज में मुझे ठीक लग रहा है। सर यूके सर लिमिटेड हमारी प्रोडक्ट हंटिंग कंप्लीट हो गई है या अभी कुछ रहता है इसमें? ऐसा है जी, अभी तो आप कुछ भी नहीं किया आपने। सर जब हमने आपकी अमेजोन है जी वो नेक्स्ट क्लास में होगी, तो इस क्लास में मैं सोच रहा था आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट लिस्टिंग का और चीज़ों का बता दीजिए। सर यूके लिमिटेड में हमारा ट्रांसफर बैच क्रिएट हुआ हमने उनसे डॉलर बैंक अकाउंट भी ले लिया सर वो हमारा बैंक अकाउंट यूएसडी जो यूएस में लगा क्रिएट हो गया होगा यूके लिमिटेड पे हमारा
हैदर तू बता। यूके मैं जरा साइन चेक करता हूं। मैंने इसमें जीबीपी दे दिया, एक ये डॉलर अकाउंट दे दिया, जो मर्जी करो। तो जो डॉलर अकाउंट होगा वो यूएस में वो होगा तो उसमें से आपकी जैसे अमेज़न पे यूएस से सेल करोगे ना, सिर्फ डॉलर यूज करके उसकी सेल जाएगी और वो यूएसए का आपकी पेमेंट पे जाएगा, उससे आप परचेजिंग कितनी कर सकते हो उसके अगर यूएस से अगर मैं आपको अगर मैं यूएस से पेमेंट दूंगा अपने डॉलर वाले अकाउंट तो उसको मुझे कोई रेट तो चार्जेस नहीं, क्योंकि अमेज़न आपके अकाउंट में सेंड करता है। नहीं मैं ये नहीं बात कर रहा, मैं कह रहा हूँ अगर मैं किसी लोकल बंदे से यूएस वाले से अपने डॉलर अकाउंट में हाँ पेमेंट आ जाएगी। वो कन्वर्जन रेट तो नहीं ना लगेगा उसमें, क्योंकि डॉलर अकाउंट मैं कह रहा हूँ मेरा जो डॉलर मल्टी करेंसी और डॉलर अकाउंट मेरा अमेरिका में एग्जिस्ट यानी यूनाइटेड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा होगा। क्योंकि वो बेसिकली पूछना होता था कि आउटसाइड ऑफ यूएस से पेमेंट ना तकरीबन तमाम लोगों की असाइनमेंट चेक हो गई है जी, किसी क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ लें। supplier आउट ऑफ स्टॉक थोड़े दिन जी। थोड़े दिन पहले मैंने आपको व्हाट्सएप में मैसेज किया था। वैसे ठीक है सर ये हाँ ठीक है। मेरा क्लाइंट जो था ना वो अफ्रीका से किसी बंदे से अपने यूएसडी अकाउंट में लेना चाह रहा था, लेकिन उस लिस्ट में मैंने आपको व्हाट्सएप पे लिस्ट भेजी थी जिसमें अफ्रीका से पेमेंट आप रिसीव नहीं कर सकते, वो फिर नहीं हो सकते ना। हाँ चले जाए। असाइनमेंट आप लोगों की चेक हो गई है जी, आप उसको देख लीजिए। अगली असाइनमेंट आपको परसों मिलेगी, अगली क्लास में चलेगी। और किसी क्वेश्चन जी कोई? आप लोग कोशिश करेंगे असाइनमेंट दोबारा कर लें। असाइनमेंट ठीक, इसमें ज़्यादातर जो इश्यूज लग रहे हैं मुझे वो आपके लग रहे हैं ब्रांड्स आप लोग सही नहीं पहुंचे अभी तक, और दूसरा है कि हंटिंग आप लोगों ने, कुछ लोगों की हंटिंग ठीक है, कुछ लोगों की हंटिंग से मुझे आइडिया हो रहा है कि उन्होंने वीपीएन सही कनेक्ट नहीं किया। तो वीपीएन अगर सही कनेक्ट नहीं होगा हंटिंग सही नहीं होगी। मैंने नाम तो नहीं मैंने, लेकिन मैंने उसके आगे रिमार्क्स लिख दी हैं, जिसकी एक दो भी खराब है ना, तो मैंने उसके बाकी चेक नहीं किए। तो आप अपनी जो यही वाली असाइनमेंट दोबारा कर लें, दिस इज योर मेन असाइनमेंट। इसके बाद ही आप प्रोडक्ट्स लगा सकेंगे। अगर आप इसको नहीं करते तो प्रोडक्ट आप नहीं लगा सकेंगे। सर आपने कुछ ब्रांड्स देने थे कि इनसे अवॉइड करना है। जी वो मैं आगे दूंगा आपको, वो आपकी लिस्ट में ऐड होगी। अभी ऐसे ही चलें। टेस्टिंग ना करें, अभी आप हंट करके ले। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था वॉलमार्ट के बारे में। तो आपने बताया कि वॉलमार्ट यूज नहीं करना, लेकिन आज एक सनसनीखेज खबर सुनने को मिली है। जी जी। वो इस तरह से कि हमने एक अकाउंट दिया, तो वो कह रहे थे कि जितनी वॉलमार्ट पे लिस्ट प्राइस है ना, हाँ जी, आपने उससे हमें 25% लेस पे करना है, वो डिस्काउंट है। ठीक है। तो इस तरह का कोई सीन होता है कि जो वॉलमार्ट पे लिस्ट प्राइस हो और कोई इस तरह के पैकेजेस वगैरह? इसीलिए तो वॉलमार्ट दिखता है, इसलिए तो सैम्स क्लब दिखता है। तो उसमें मतलब कि एक ऐसी प्रोडक्ट जिसमें हमें हमारा ROI 10% है, तो वो 35-40 यहाँ तक हो जाता है। हाँ जी। तो नहीं, इस तरह की ROI नहीं होता वो ना, आप वो क्या करते हैं कि वो कुछ ये यूज करते हैं, ये ट्रिक्स यूज करते हैं, ट्रिक कह रहा हूँ, ये गिफ्ट कार्ड यूज करते हैं, उससे डिस्काउंट लेते हैं। लेकिन मसला ये है कि वॉलमार्ट से अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। अच्छा जी। तो इस तरह के कोई दूसरी जो वेबसाइट्स हैं, होम डिपो, ये कॉस्को वगैरह, यहाँ पे भी हैं जिसमें डिस्काउंट्स वगैरह हों गिफ्ट कार्ड के जरिए?
जिसने आपको ऑफर किया ना वो इस पे भी डिस्काउंट ऑफर कर देगा आपको। वो तो बताते नहीं है, वो तो मियाँ चन्नू वाली कसम खाई हुई है कि बस हमारे पास है, काम हो गया। वो क्रिप्टो से लेते हैं जी, ये खरीद लेते हैं, ये इससे ना गिफ्ट कार्ड्स खरीदते हैं, ठीक है, और बाकी ये कुछ रिफंड ले लेते हैं, आपको 25% डिस्काउंट दे देते हैं, उनको भी 35% दे देते हैं। रिफंड ओके वाला सर। रिफंड लेके आए, रिफंड के बगैर नहीं। तो वो हमारे अकाउंट पे कर रहे हैं मतलब के, तो फिर हमारे अकाउंट के लिए वो कोई इशू नहीं होगा रिफंड वगैरह का? नहीं नहीं, हम तो बायर है ना, हम सेलर थोड़ी। सही है सर, थैंक यू। सर हमें आईपी कंप्लेंट आता है, ये ब्रांड की तरफ से आता है या अमेज़न की तरफ से आता है? मतलब कि जो कहा जाता है कि कोई आईपी कंप्लेंट चाहिए ब्रांड की वजह से, ब्रांड की वजह से। हमने तो अमेज़न पे कोई जब सॉफ्टवेयर पूरी खुली होती है ब्रांड की, उसी ब्रांड की, तो फिर क्यों आता है? आ जाती है ना, ब्रांड से तो नहीं अप्रूवल ली जाती। तो ठीक है, फिर उसके बाद अमेज़न ही हमारी मदद वो लिस्ट को डीएक्टिवेट कर देगा। मदद नहीं करेगा, ये करता है, उसमें बेचना नहीं देगा। अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो जाता है? हो जाता है, एक दो पे नहीं होता। तुम्हारा लिस्टिंग में उड़ी है, अकाउंट उड़ा है? अकाउंट डीएक्टिवेट होता है। अगर आदमी फेस पे अकाउंट में नहीं है, इसका वैसे मैंने से यूके में कंपनी चाहिए, वहां पे मतलब यूरोप में अगर कंपनी रजिस्टर करनी है, यूके में कंपनी बना लो। यूके की कंपनी। ऑनलाइन दे दो। देखते हैं। ठीक है जी, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, किसी क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ लें। तो सर ये टैक्स के रिलेटेड दोबारा एक क्वेश्चन था। कुछ वेबसाइट जो है यूएस में वो खुद ब खुद टैक्स कैलकुलेट करके आपको फाइनल प्राइस बताते हैं, तो उसके ऊपर हमें फिर दोबारा टैक्स कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती है या नहीं? उसके ऊपर दोबारा मतलब कैसे, दोबारा क्यों करनी? मतलब वो वो जो दिखाते हैं सर जो फुल प्राइस की, उसको उसके ऊपर भी मतलब वो लोग दिखाते हैं कि आपका टैक्स इतना बन रहा है, तो अगर वेबसाइट में आ रहा है तो दोबारा हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि वेबसाइट पे आ रहा है तो फिर जरूरत नहीं है, आपको वाकई जरूरत नहीं है, तो वेबसाइट पे ठीक है लिखा। सर, ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सर जिन लिस्टिंग की प्राइस हम कीपर से ट्रैक करते हैं तो बास टाइम बड़ा फ़र्क होता है सर, लोएस्ट और हाईएस्ट प्राइस में, और लोएस्ट पे वो सोर्स भी नहीं हो रही होती, तो उस केस में हम कौन सी प्राइस कंसिडर करेंगे? कोशिश करें लोएस्ट ही करें, क्योंकि अगर प्राइसिंग आप ज्यादा पे अपनी प्रोडक्ट सोर्स करके लगाने की कोशिश करेंगे, आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे, हमें ऑर्डर भी तो लाने हैं ना। ठीक है सर। हाँ, वो अगर हम प्राइस ज्यादा लिख भी लेते हैं तो लेकिन हमें ऑर्डर ही नहीं देंगे, फायदा नहीं। ठीक है सर ये जरूरी है कि बाई बॉक्स प्रेस ही लिस्टिंग लगाएंगे, नॉर्मल लिस्टिंग नहीं लगा सकते उसमें? और नॉर्मली भी लगा सकते हैं, लेकिन वो बाय बॉक्स मिलेगा नहीं फौरी तौर पे नए अकाउंट पे नहीं मिलेगा, पुराने पे तो मिल जाएगा। सर भाई बॉक्स के लिए कितने ऐसे एलिजिबल हो जाते हैं?
बाय बॉक्स एलिजिबिलिटी यही 15-20 दिन बाद आपको जब कुछ सेल्स हिस्ट्री बनती है तो आप एलिजिबल बन जाते हैं। अब बाय बॉक्स अब वो किसी और को मिलके और 2 दिन में हो गया नहीं आ रही। सर ये रिकॉर्डेड सेशंस कहाँ से देखेंगे हम? ये ग्रुप में लिंक आ जाएगा। जी ओके सर, थैंक यू। ठीक है, उससे मैं चेक ठीक है जी, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। करता रहता है बार-बार।